गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए मेरा स्नेक प्लांट जिसमें कई सारे फूल आए हुए हैं और ये बहुत रेयर होता है। हालांकि इसका क्या बेनिफिट होता है वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने सुना है बहुत ओल्ड प्लांट हो जाता है तभी ये निकलता है, लेकिन मेरा ये प्लांट बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये क्यों आ गया। सुंदर लग रहा है देखने में। खुशबू तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा है, बहुत पास जाके इसमें अगर स्मेल आप लेना चाहें तो ही खुशबू आएगी। मुझे थोड़ा सा रेयर लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोग कुछ जानते हो तो ज़रूर बताना। और बहुत ही प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारी मॉर्निंग आज की बहुत अच्छी हुई है और हल्के फुल्के बादल भी हैं। और उम्मीद करती हूँ कि दोपहर में जो है टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, लेकिन 43-44 यहाँ पे टेम्परेचर इस समय हो रहा है। लेकिन मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा, बहुत प्यारा हो जाता है। अपने दिन की मैं अब शुरुआत कर रही हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। गर्मी के दिनों में भी मैं दोपहर के टाइम में बैठ के थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और चेहरे पे कुछ लगा लो ना तो ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है। मैंने ये जो है ना लेमन फेस मास्क लगाया था, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा ग्लो आता है इसको लगाने के बाद। आज जो है ना मैं एक लाइव मैंने अटेंड किया दोस्तों, उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उस लाइव में बच्चों की एक्टिविटी को लेके, फिजिकल एक्टिविटी को लेके काफ़ी सारी चीज़ें वो बता रहे थे, दिखा रहे थे। इवन उसमें जिस एज ग्रुप के बच्चों को शामिल किया था वो 2 साल से था, मतलब 2 ईयर के बच्चों को भी उसमें उन्होंने दिखाया। और जो एक्टिविटी वो दिखा रहे थे, ऐसे रोल करना या एक पतली सी पट्टी बना दी है, बच्चों को बोला कि बस उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके चलो, बैलेंस बनाओ, इस तरह की चीज़ें उसमें दिखा रहे थे। तो मुझे ना अपना बचपन याद आ रहा था। मैं सोच रही थी कि बताओ, बिना कुछ किए तो हम लोगों ने बचपन में यही सब कुछ किया है। एक पैर से ज़बरदस्ती उछलना, कितना भी मम्मी पापा मना करते थे, हम लोग काफ़ी देर एक पैर पे उछलते थे। नहीं खेल रहे हैं तो भी, हम कहीं दूसरी जगह जाना है तो भी एड़ी से उछल के जा रहे हैं। या कुछ भी मम्मी ने मंगाया तो अपने सिर पे डब्बा रख लिया और बैलेंस करते हुए उसे मम्मी तक पहुंचा रहे हैं। और कभी कभी पिटाई भी होती थी क्योंकि डब्बा गिर जाता था। तो ये सारी एक्टिविटी जो आज उस लाइव सेक्शन जितनी भी एक्टिविटी आज उस लाइव सेशन में मैंने देखी, वो सारी की सारी मेरे बचपन से जुड़ी हुई थी। और वो अटेंड करने के बाद मुझे ये लगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने उत्कर्ष को कभी नहीं कराई, जबकि कराना चाहिए। और उसमें जिस तरह से वो बच्चों को शामिल कर रहे थे, उनका एक सीधा सीधा मोटिव था कि बच्चे एक तो टीवी से और मोबाइल से दूर रहें, प्लस जब इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी हम उनको कराते हैं, एक तरह से वो बच्चों का जिम बोल सकते हैं। और जिम्नास्टिक उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था, बच्चे जिस तरह से गुलाटी मार रहे थे, वो सारी चीज़ें मैंने तो की हैं, मगर उत्कर्ष ने कभी नहीं की है। हमेशा एक वो जो होता है ना, डरपोक मम्मा की तरह मैं इसको कभी कुछ करने नहीं देती थी। और हम तो कई सारे भाई बहन होते थे, मम्मी पापा के पास इतना समय तो होता नहीं था कि हम ही को आँख गड़ा के देखें, तो हम उनके पीठ पीछे बहुत सारी शैतानियाँ कर लेते थे। उसमें जब चोट लग जाती थी तब उसके बाद हम लोगों को पिटाई भी पड़ती थी। कबूतर आ गए हैं। मैं ना उसे इतने ध्यान से इसलिए देख रही थी कि चलो ठीक है, 2 साल तो नहीं, लेकिन अब उत्कर्ष 10 साल के हो गए हैं, अभी भी क्या कराया जा सकता है। इतनी तेज़ गर्मी में समर वेकेशन भले हुआ है और समर कैंप वगैरह भी लगे जिसमें स्विमिंग, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें कराई गई, बट अभी इस समय जो है ना शाम के 7 बजे तक इतनी तेज़ हवा रहती है, गर्म हीट वाली, कि मेरा तो मन नहीं करता कि मैं इसको बैडमिंटन या किसी भी इस तरह की एक्टिविटी के लिए भेजूँ। बट हाँ, मैंने ये सोचा है कि मैं बेडरूम में अगर कुछ करवा पाऊंगी ना इसको, तो मैं करवाऊंगी। हमारे यहाँ लाफ्ट बने हुए हैं जिनके ऊपर हम सामान रखते हैं, उत्कर्ष उस पर लटकते हैं, और जब लटकना शुरू करते हैं तो मैं खड़ी हो जाती हूँ कि मतलब उसे चोट ना लगे, और मैं उससे बोलती हूँ कि हाँ बिल्कुल लटको और अपने आप को पुश करो, जितना हो सकता है तुम फिजिकल वर्क घर में करो। तो ये सारी चीज़ें मुझे वो वीडियो देख के और आइडिया आ गए कि मैं इसको और क्या क्या करा सकती हूँ। बिल्कुल भी बच्चे के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो सारी चीज़ें यही एक्टिविटी करने से आती है। और हम जो डरते हैं ना कि धड़ाम से गिर जाए, सिर में चोट लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जब बच्चों को ये सारी एक्टिविटी हम कराते हैं ना, तो समहाउ अगर वो गिर भी रहे होते हैं तो अपने आप को उनको बैलेंस करना आता है, अपने आप को वो रोक लेते हैं।
जिन चीज़ों को हम लोगों ने बचपन में खेल खेल में किया है, जबकि हम जानते भी नहीं थे कि ये योगा है या कोई इस तरह का जिम्नास्ट है या कुछ भी इस तरह की कोई खास नाम हम उसका नहीं जानते थे, लेकिन हम खेल खेल में वो सारी चीज़ें करते थे। आजकल लाइव क्लासेस चल रही हैं, उसकी बाकायदे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो मुझे लगा कि यार मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी चलो जो पॉसिबल हो सकता है मैं करती हूँ। और अभी इधर बीच मेरा इसके साथ जो समर वेकेशन का जो भी प्लान होता था वो यही होता था कि चलो कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, चेस खेलते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो ड्राइंग कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो थोड़ा सा सिंगिंग, थोड़ा सा डांसिंग, मतलब यही सारी चीज़ें। इसमें बहुत ज़्यादा फन, जितना उसमें मैंने वीडियो में देखा कि बच्चे मस्ती कर रहे थे, खिलखिला के हंस रहे थे और पूरा चक्री लेके काट रहे थे, कोई मेढक जैसे फुदक रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो मुझे लगा यार कि ये सारी चीज़ें भी होना चाहिए। इसके बाद वही है, स्कूल खुल गए, वर्क प्रेशर है और बच्चों को होमवर्क मिल रहा है। बच्चे खुद स्कूल में ही खुद कितना भी मना करो, लेकिन जैसे ही उनको छुट्टी मिलती है या गेम्स पीरियड होता है उसमें ओवर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद तो छुट्टी। तो मैंने सोचा कि जितने भी दिन बचे हैं चलो कुछ करा के देखती हूँ। मुझे खास इसको बैलेंस और जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, वो जो सिर पे डब्बा रख के चलने वाला, वो मैं ज़रूर कराऊंगी। क्योंकि जिस समय हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी हमारे कॉलेज के टाइम में, जैसे किसी शो में या कोई फैशन कुछ हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें एक ट्रेनिंग दी गई थी कि आप अपने सर पे पतली पतली किताबों का एक पूरा ढेर रखो और ऐसे चलो, तुम्हारी चाल ऐसी होनी चाहिए कि एक भी किताब सरके ना। तो उससे आपका जो है ना फुट स्टेप बहुत स्मूथ और एक जैसा पड़ता है, इधर उधर हाथ वाथ फैला के नहीं चलना होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाती है उस वॉक में। तो ये ट्रेनिंग मुझे दी गई थी, हालांकि मैं उसमें ज़ीरो आई थी मुझसे नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी आदत है एकदम लहरा के मस्त मौला टाइप का चलने की। और वहाँ पे मुझे उस टाइम पे जो हमारी टीचर होती थी वो ये बोलती थी कि बेटा ये तुम्हारे लाइफ में काम आएगी, किसी के घर की बहू ऐसे ऐसे नहीं चलती है, तो तुम थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा ध्यान दे लो। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, वो नहीं हो पाया मुझसे और मैं उससे आउट हो गई थी। लेकिन मुझे समहाउ आज वीडियो देखने के बाद, वो लाइव ज्वाइन करने के बाद ना, मुझे एकदम से आइडिया आया कि मैं इसको उत्कर्ष को करा सकती हूँ। चाल ठीक हो ना हो, लेकिन उत्कर्ष का कॉन्सेंट्रेशन ज़रूर होगा, एक बॉडी को एक लैंग्वेज, एक दिशा मिलेगी। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं अगर हम इस तरह की कोई चीज़ अटेंड कर लेते हैं। एज इट इज़ उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स लेके उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके हम थोड़ी सी चीज़ों को तो अपना ही सकते हैं। भाई नॉइज़ पोल्यूशन तो आज भी है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ख़ास चीज़ शेयर करूंगी। वो ख़ास चीज़ है कि हमने हमारी जो रात की व्यवस्था बनाई है ना, बाप रे, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी नींद आती है कि एक बार जो आंख लगती है ना, फिर सीधे सुबह चिड़ियों के ची चू चू चहचहाट से ही खुलती है। इतना अच्छा लगता है, इतनी सारी चिड़िया आसपास आके बोलती है। और हमारे यहाँ तो आंवले का पेड़ है, उसकी डाल पे तरह तरह के पक्षी, छोटे छोटे रंग बिरंगे, सब आके बैठते हैं। और उनकी आवाज़ सुन के जब हमारी नींद मॉर्निंग में खुलती है 5 o'clock 5:30, बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने सोचा कि चलो हमने जो अपनी परमानेंट एक व्यवस्था कर ली है अभी समर की, वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत दुखी थी इस गर्मी से। मैं जिस तरह से हार गई, क्योंकि कूलर, एसी कुछ ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। एसी में मैं ज़्यादा देर नहीं रह पाती हूँ, इसलिए एसी का नाम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ना जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, तो एसी मुझे बंद करना पड़ता है। लेकिन कूलर जो गर्म हवा फेंक रहा था ना, वो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसका रीज़न यही था कि हमारे यहाँ ना बड़ी तेज़ तीखी धूप पड़ती है, और उस धूप की वजह से जब हमारा रूम जो है वो, जिसकी दीवारें वगैरह सब गर्म हो जाता है, पूरा लॉन हीट मारता है। तो मत पूछो, फिर तो आप सब लोग एक्सपीरियंस्ड हो, आप जानती होगी कैसी स्थिति होती होगी। हवा भी जो चलती है वो गरम गरम लगता है, लू के थपेड़े गाल पे लग रहे हैं, ऐसे ही हाल है। तो फाइनली एक अच्छा सा मिल गया है सोने का एक अच्छा तरीका कि हाँ इसको कैसे क्या किया जा सकता है। और बस उसी चीज़ को हम लोगों ने फॉलो किया। बहुत अच्छी 2 दिन से हमारी नींद हो रही है, पूरा दिन बहुत ही अच्छा फ्रेश रहता है। और आप लोगों के साथ वो दिखाऊंगी, कभी मैं दिखाती नहीं हूँ ये सारी चीज़ें, तो आज थोड़ा कुछ नया हो जाए। और हाँ, उत्कर्ष के हाथ में मैंने जो दिखाया था ना कि कल हुआ था, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा भरा हुआ है बारीक ददरी से। और आपको पता है कितना भी कुछ कर लो, वो मच्छर कहाँ से घुसते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। इतना हम लोग पूरे चारों तरफ से दबाने के बाद जब मच्छर उसके अंदर मिलते हैं ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। और सबसे ऊपर तो हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है, इसलिए अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। यहाँ जो दूसरी व्यवस्था हमने की है वहाँ पे तो लाइट भी है, कूलर भी है, अच्छे से हमारी रात कट जाती है। तो आपको दिखाते, ये है हमारा लॉन, जिसको मैंने अच्छे से धुल दिया है और पोछा मार दिया है, ताकि ये जो ज़मीन यहाँ की जल रही थी वो थोड़ी ठंडी हो जाए, थोड़ा सा आराम आ जाए। और सामने से थोड़ा सा पर्दा उठा दिया है, बहुत ज़्यादा मैं ऊपर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ इतने में बहुत अच्छी हवा आने लग जाती है। और साथ में दोनों तरफ मैं कूलर लगाती हूँ, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये बिस्तर लग गया है, साथ में एक छोटू सा कूलर यहाँ पर आ गया है।
और एक दूसरा कूलर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, क्योंकि हम तीनों को अच्छे से हवा लगे। यहाँ पे लॉन में मेरे पंखा नहीं है, सीलिंग फ़ैन नहीं है, इसलिए कूलर से काम चलाना पड़ता है। बस मच्छरदानी लगा ली है। अब इतना बड़ा स्पेस है कि हम यहाँ बहुत आराम से सोते हैं, और जब हवा चलती है ना तो हमारी मच्छरदानी बहुत तेज़ी से उड़ने लग जाती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तब तक तो हमारा मॉर्निंग का टाइम हो जाता है और हम बहुत आराम से पूरी फुल नींद लेते हैं। तो इसी के साथ अपना ब्लॉग यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। आप लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।